मध्य प्रदेश के रीवा में न्यायालय ने कुल्हाड़ी से हमला करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना से भी दंडित किया गया है। मामले के संबंध में विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार निगम ने बताया कि यह घटना करीब 2 वर्ष पूर्व 26 नवंबर 2021 की है, जब फरियादी राम सागर साकेत ने थाना नई गढ़ी में ईसासा की रिपोर्ट दर्ज कराई कि दोपहर 12:30 बजे उसका चाचा रामावतार साकेत पड़ोसी अभियुक्त अवधेश साहू से मजदूरी का पैसा मांगने गया था, तो अभियुक्त ने पैसा देने से मना कर दिया। जब मृतक रामावतार साकेत ने कहा कि उसे पैसे की अत्यंत आवश्यकता है, तब उसने नाराज होकर गाली गलौज किया और गुस्से में आकर लकड़ी काट रहे अभियुक्त ने कुल्हाड़ी से रामावतार पर हमला बोल दिया। उससे गंभीर चोटें आई। जब गांव के लोग वहां पहुंचे तो आरोपी कुल्हाड़ी लेकर अपने घर की ओर भाग निकला। घायल अवस्था में पीड़ित को नई गढ़ी अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसकी रिपोर्ट थाना नई गढ़ी में दर्ज कराई गई। विवेचना उपरांत मामला STSC न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर न्यायाधीश CM उपाध्याय ने आरोपी अवधेश साहू निवासी भीर जायसवाल मोहल्ला थाना नई गढ़ी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा 100 रुपये का जुर्माना, धारा 325 SC/ST एक्ट के तहत आजीवन कारावास तथा 100 रुपये के जुर्माना से दंडित किया गया है। एक घटना 26/11/2021 ये ग्राम भीर जो नई गढ़ी थाना के अंतर्गत आता है, जायसवाल मोहल्ले की घटना है। इसमें मृतक रामावतार साकेत अपनी मजदूरी मांगने के लिए पड़ोसी अवधेश साहू के पास गया था। वो मजदूरी मांगने गया तो अवधेश साहू उस समय लकड़ी काट रहा था और उसने कहा कि अभी हम लकड़ी काट रहे हैं। तो उसने कहा कि भाई हमको मजदूरी आप दे दीजिए, हमको पैसे की अत्यंत आवश्यकता है। इस पर वो नाराज़ हो गया और गाली देने लगा और जिस टांगी से वो लकड़ी काट रहा था, उसी कुल्हाड़ी से उसने उसके पहले कान पर वार किया और जब से वह गिर पड़ा और गिरने के बाद उसके सिर के पीछे 2 बार किया और उस घटना को, और जो मृतक था राम अवतार साकेत, उसका भतीजा राम सागर साकेत घटना देखा और अन्य लोगों ने भी घटना देखी। घटना देखने के बाद जो मृतक का भतीजा है राम सागर साकेत, उसने नई गढ़ी थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज कराई 26/11/2021 को, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश श्री CM उपाध्याय साहब के सामने चालान प्रस्तुत किया गया। चालान प्रस्तुत करने के बाद प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य, प्रस्तुत आर्टिकल्स और डॉक्टरों के बयान और तमाम सारे बयानों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय न्यायालय ने गंभीर अपराध होने के कारण इसमें 302 में आजीवन कारावास और 100 रुपये का जुर्माना, 325 हरिजन एक्ट में उसको ये मालूम था कि ये जो फरियादी है ये हरिजन जाति का व्यक्ति है और उसके साथ उसने जानबूझकर इस तरह से घटना कारित की। ये प्रकरण गंभीर अपराध की श्रेणी में था, जिसलिए चिन्हित अपराध था। चिन्हित अपराधों में प्रकरण की शीघ्र विवेचना की जाती है और शीघ्र निराकरण किया जाता है। इसलिए 26/11/2021 का प्रकरण और 30/6/2023 को इसमें निर्णय हो गया। इसमें माननीय न्यायालय ने बड़ी तेज़ी के साथ इसमें साक्ष्य कराई और तर्क श्रवण किए। ये प्रकरण चिन्हित था, इसलिए इस प्रकरण की पैरवी विशेष लोक अभियोजक SP पांडे और मैं विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार निगम के द्वारा की गई है। आज माननीय न्यायालय श्री CM उपाध्याय साहब सेवानिवृत्त हो रहे हैं और सेवानिवृत्त होते होते उन्होंने कर्तव्य की पराकाष्ठा पूरी करते हुए और तमाम सारे जो भी उनके पास पेंडिंग केसेस थे, उसका आज दिनांक तक उन्होंने निराकरण करने का प्रयास किया। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ऐसे अधिकारी निश्चित रूप से कर्तव्यनिष्ठ कहलाते हैं, जो कि सेवानिवृत्त होने के समय तक शासन की सेवा करें और अपने कर्तव्यों का पालन करें।